नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। आज हम लोग मानसिक योग्यता परीक्षण मेंटल एबिलिटी का ये लास्ट क्लास पढ़ रहे हैं। चैप्टर 10 10 चैप्टर हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। 10 चैप्टर है और पार्ट 1 पार्ट 2 करके हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी समझा दिया था थोड़ा थोड़ा। तो उसी का आज ये जो चैप्टर 10 है लास्ट, छिपी हुई आकृति या चित्र। इसमें हमें क्या देखना रहता है कि एक प्रश्न चित्र होगा, एक उत्तर चित्र होगा। प्रश्न चित्र में एक आकृति दे देगा और उत्तर चित्र में जो 4 विकल्प दिए रहेंगे तो उसमें आपको उन विकल्पों में से ये देखना है कि किस विकल्प में हमको वो आकृति दिखाई दे रही है। ठीक है, वो आकृति हमें किस विकल्प में दिखाई दे रही है। और इसमें ये भी है कि आकृति छोटी बड़ी या फिर जो है दिशा परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन आकृति सेम टू सेम वैसी ही होनी चाहिए। उसका मतलब जो चित्र बना हुआ है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो इसको हमको बहुत ध्यान से बस देखने की जरूरत है, कंसंट्रेशन की जरूरत है। और देखते हैं कि पहला हमारा प्रश्न चित्र क्या है। हमारी आकृति ये दे रहा है, तो हम ये देखते हैं कि पहली बात तो ये देखिए लंबवत बना हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि वही चीज इसमें है कि ये दो जो लंबवत लाइनें दिख रही हैं तो ये इसमें भी बिल्कुल नहीं दिख रही, इन दोनों में दिख रही हैं। तो इन दोनों में अगर हम देख रहे हैं तो ये हिस्सा अंदर जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम इस हिस्से को देखें, इसका ये भाग हटा दे, इसका ये भाग हटा दे, तो हमें ये आकृति बिल्कुल साफ दिखाई दे जाएगी। तो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो ये बना हुआ है, आकृति ऐसे हम आपको बड़े में दिखा दे रहे हैं, ऐसे करके ऐसे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ बीच में क्या है, यहाँ पे एक हाफ सर्कल सा है इस तरीके से। तो हम ये अगर देखेंगे तो ये आप अगर देखिए तो ये जो एक बॉक्स बना हुआ है, जो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये बॉक्स की यहाँ पर लाइन को टच नहीं कर रही है। तो मतलब जो भी आकृति होगी वो किनारे को टच नहीं कर रही होगी बाहर से। ठीक, तो वैसे तो इसमें सभी अलग अलग बॉक्स दे ही दिए गए अंदर, तो इस चीज को हमें नहीं ध्यान देना है। अब हमें क्या देखना है, देखिए अगर हम ये वाला देख रहे हैं तो ये क्या है कि ये जो हमको वर्ग में दे रहा है डिजाइन ऐसे करके, तो ये और ये वाली जो डिजाइन है जो हमें भले ही वर्ग दे रहा है लेकिन ये कॉर्नर से मिली हुई है, मतलब ये तिरछे में वर्ग में बनी है, तो ये वाली नहीं होगी। ये तो ट्रायंगल में बना है इसलिए बिल्कुल ही नहीं होगा। ये दोनों बचा तो इसमें भी वही बात है, वर्ग तिरछा बना हुआ है। ठीक है, और ये हमारा वर्ग सीधा है, तो ये जो हमको जब डिजाइन मिलेगी तो सेम वही डिजाइन इस जगह हम देख सकते हैं, सेम वही डिजाइन हमको यहाँ पर ये मिल जाएगी, अंदर नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। छिपी हुई आकृति को ढूंढना है, मतलब इसमें जो आकृतियां बनी होंगी उसी में वो आकृति कहीं ना कहीं छुपी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये अगर आपको ना दिख रहा हो तो देख लीजिए, ऐसे सर्कल बना है और ऐसे करके ऐसे बना हुआ है सर्कल, इस तरीके से है। ठीक, फिर से बना देते हैं, थोड़ा सा गलत बन गया है, ऐसे बीच से गया हुआ है, ऐसा बना हुआ है। तो ऐसा अगर हम देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि ये किसमें हमारा हो सकता है। तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं है, ये तो हमें दिख रहा है, यहाँ से हाफ दिखाई दे रहा है कि ये तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद अगर हम ये वाला देखते हैं तो इसमें क्या है, देखिए इधर से ये तो तिरछी लाइन निकल रही है, सीधी वाली नहीं मिल रही है, तो ये भी नहीं है। इसमें अगर हम देख रहे हैं तो इसमें क्या है कि है, लेकिन जो ये लाइन बनी है इस लाइन से टच करती हुई नीचे की कोई भी लाइनें नहीं है। तो हम अगर ये देखें कि साफ आकृति उसमें भी हमें दिख रही है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो आकृति में उसमें नहीं मिली, लेकिन फिर भी वही बात आती है कि आंसर तो जैसे दशमलव में भी आते हैं, मैथ्स में भी देखते हैं, तो लेकिन लगभग में आते हैं। कभी कभी जो होता है कि सवालों में भी आप देखते हैं कि जो सबसे करीब का उत्तर होता है वो लगाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इसमें भी क्या करना है, जो सबसे ज्यादा उचित होगा, तो सबसे ज्यादा उचित हमको दिख रही है कि ये वाला अगर हम हटा दे ये वाली, तो आप देखिए एकदम एकदम वही आकृति हमको इसमें मिल रही है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या बना हुआ है, ये ऐसे करके बना हुआ है, मतलब जैसे बोट होती है इस तरीके से है, इस तरह से है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इससे ऊपर वाले से कम है, बोट की तरह बना हुआ है। तो हम इसमें देख लेते हैं। देखिए पहली बात, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, आपको भी दिख रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, वैसे तो इसमें साफ ही दिख रहा है। हमने आपको बताया था कि इसमें क्या है, ऊपर नीचे दिशा मुड़ा हुआ इस तरीके का कोई भी इशू नहीं होता है। ठीक, इसलिए ये भले ही ऊपर उल्टा बना हुआ है, अगर हम इसका आप ये देखिए, ये हटा दीजिए, ये देखिए, ये इसका वर्ग हटा दीजिए, देखिए आपको वही आकृति मिल गई है ना। तो ये वाला ऑप्शन जो हमारा है, देखिए ए ऑप्शन जो ये वाला हमारा ए है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक,
अब इसके बाद ये हम देखते हैं, ये बना हुआ है। तो इसमें आप जैसे कि आप देखेंगे तो आप को इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन वही चीज है कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, अगर हम इसको विचार तो देखिए सेम हमको वही आकृति मिल गई है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बहुत ही इजी था ये, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी आकृतियां आ जाती है। देखिए जेड और ए इस टाइप के बने हुए हैं, कई सारे त्रिभुज हो जाएंगे, कई सारे क्रॉस हो जाएंगे, तो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसलिए हमें अभ्यास करते रहना है। तो आज हमने अभी ये देख लिया। देखिए हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि हो सकता है आपकी उसमें जब पेपर में आए तो ये जैसे हमने आपको ना कंफ्यूजन हो इसलिए हमने आपको बॉक्स अलग अलग दे दिया। एक हम करके दिखा सकते हैं यहाँ पर आपको, जैसे उत्तर चित्र में ऐसे भी बॉक्सेस मिल सकते हैं। देख लीजिए, एक बॉक्स, दो बॉक्स हो गया, तीन बॉक्स हो गया, बड़ा छोटा बना दे ऐसे। ठीक, ये दो बॉक्स हुए और ये हुए तीन बॉक्स। इस तरीके के आपको चार बॉक्स ऐसे कंटिन्यूअसली बने हुए दिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि यही वाला चित्र है आपका, तो ये चित्र आप देख लीजिए, इस तरीके से आपको ऐसे मिलेगा। हम बताते हैं आपको, ये आपको ऐसे मिलेगा। लास्ट में है इसलिए हमने आपको बता दें, पहले से इसलिए नहीं बताया था। देख लीजिए, ये हो गया और ये ठीक इस तरीके के आपको मिल सकता है। अब आप देखिए इसको, आपको देखने में कितना कंफ्यूजन हो रहा होगा, है ना? तो आपको ये इस तरीके से भी मिल सकता है। और अगर हम इस तरह आप इस तरीके से समझिए और इस तरीके का भी आ सकता है, इसलिए इसको हमें ध्यान में रखना है। इसमें आपको एक बॉक्स को सेपरेट कर करके देखना है कि कहाँ पर दिख रहा है। लास्ट क्लास था इसलिए मैं आपको ये भी क्लियर कर दिया है कि ये इस तरह से हो सकता है। हमने तो आपको चारों अलग अलग करके समझा दिया है। तो आज से हमारा इसका भी क्लासेस खत्म होता है, मेंटल एबिलिटी का। अब आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप रिवीजन कर सके हर चीज का। मैथ्स में बस थोड़ा सा चैप्टर रह गया है, उसमें भी वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा विद इन 1 वीक। तो आप लोग, अब हम ये चाहते हैं कि आराम से रिवीजन करते रहें, अभ्यास करते रहें, पढ़ते रहें, और ताकि आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो पाएं और नवोदय की परीक्षा को क्लियर कर पाएं। ठीक है, अभी आपके पास 1 महीने का, 1.5 महीने का लगभग, 1 डेढ़ महीने के लगभग आप, हाँ अगर हम अपनी क्लासेस खत्म करने के बाद की बात करें तो लगभग आपके पास 1.5 मंथ है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी कोशिश कीजिए, यही हम आशा करते हैं। मिलते हैं अपने अगली क्लास में मैथ्स की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।